नमस्ते। क्या लोगों में न बताएं? क्या कुछ लोगों में न बताएं? मेहनत खामोशी से करो, सफलता शोर मचाती है, ऐसा कहते हैं। आपका जीवन तो निजी है, व्यक्तिगत है। उसमें किसी का हस्तक्षेप ना हो, कोई उसमें दखल अंदाजी ना दे। आप आज़ाद रहे, मुक्त रहे। इसके लिए कुछ चीज़ें होने के बाद बताओ, अपने आप वो बता दी जाएगी। उसके पहले बताने की ज़रूरत नहीं, पहले बताने की ज़रूरत नहीं। महात्मा गांधी ने माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, मेरे सत्य के प्रयोग लिखा है। उसमें उन्होंने कहा है कि मेरा जीवन खुली किताब की तरह है। कोई भी पन्ना देखो, पढ़ो। सभी के लिए, कोई भी पढ़ सकता है। यही जीवन होना चाहिए। परंतु सावधानी से कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है। जैसे संकल्प, अपने संकल्प पहले ना बताएं। जरूरी नहीं, क्योंकि अगर कुछ आप संकल्प कर रहे, मान लो कोई बच्चा एक आधा एग्ज़ाम दे रहा है, एक आधा CA CS के एग्ज़ाम दे रहा है, और देने के पहले वो बताता है मैं दे रहा हूँ दे रहा हूँ, और अगर वो फेल हो जाता है तो उसका नाम खराब हो जाता है। लोग उसको ताने मारते, हंसी मजाक उड़ाते, उसको कम दिखाने का कोशिश करते। वास्तविकता में परीक्षा तो कोई ऐसी होती नहीं, जीवन तो बहुत बड़ा है। पर संकल्प ना बताएं। दूसरी चीज़ है, नकारात्मकता को ना बताएं। लोगों में मत फैलाएं। मतलब जीवन और मृत्यु की कुछ चीज़ें, अति महत्वपूर्ण चीज़ें तो वो आप बता सकते हैं। नहीं तो कुछ भी नकारात्मक चीज़ बताते रहने, भैया ऐसा हुआ, वो वैसा हुआ। अरे लोग देखते, ये देखो ये आ गया महान प्रवक्ता नकारात्मकता का, निगेटिविटी का प्रवक्ता आ गया। टीवी पे देखते हैं ना, बहुत सारे रहते हैं वैसे बहस करने वाले। नकारात्मक लगता है तो चैनल बदल देते लोग। तो नकारात्मकता के दूत मत बनो, प्रवक्ता मत बनो। तीसरी चीज है आर्थिक स्थिति। खुद की आर्थिक स्थिति कम ज़्यादा कैसे, वो मत बताओ। अपने गहने और नौकर अपनी जगह पर रखने। आपका उत्पन्न, अगर उत्पन्न दूसरे को समझ में आया तो वो आपको कम ज़्यादा नापेगा। हो सकता है कि ज़्यादा उत्पन्न है तो आपको लूट सकते हैं, मांग सकते हैं। कम उत्पन्न है तो आपकी बेइज्जती कर सकते हैं, मजाक उड़ा सकते हैं। तो इसके लिए आपका जो भी उत्पन्न है आर्थिक स्थिति, वो ना बताओ। चौथी चीज़ है, बुरी यादें मत बताओ। जो भी बुरी यादें हैं आपके जीवन में घटी हुई, वो मत बताओ। श्री कृष्ण का, भगवान श्री कृष्ण का जीवन देखो, कुछ उसमें बुरी घटनाएं भी है, पर हम उससे श्री कृष्ण को नहीं पहचानते। भगवान श्री कृष्ण को पहचानते उसके जीवन की अच्छी अच्छी घटनाओं से। उसको पूछते, उसको चाहते, प्यार करते, क्योंकि उसके जीवन की अच्छी अच्छी शुभ घटनाएं अपने हम लोगों को एक अच्छा जीवन देती है। जख्म ना दिखाओ, लोग मरहम नहीं नमक डालते। तो इसके लिए बुरी यादें, बुरी घटनाएं, इसको बताने की जरूरत नहीं। और एक चीज़ है, कमजोरी मत दिखाओ। आपके कुछ मर्म स्थान है, वो कभी दिल की बात कहते कहते मत दिखाओ। किसी के अंदर कुछ कमजोरी है तो अगर वो दिखाता है तो लोग उसका गैर फायदा लेते, उसका शोषण करते, उसको इस्तेमाल करते। सभी लोग अच्छे नहीं होते। इसके लिए कभी भी कमजोरी, मर्म स्थान, ये मत दिखाओ। उसके बाद और एक चीज़ है कि झगड़े मत दिखाओ। आपके जीवन में जो भी घर में झगड़े चलते, वो मत सबके सामने फैलाओ, क्योंकि वो फैल जाते। सुलझ लो, आपस में बातचीत करके समाधान प्राप्त करो। नहीं तो क्या होता है कि आपस में नहीं सुलझते तो गुरुओं के पास जाओ, काउंसलर्स के पास जाओ, वो सुलझाते। नहीं तो वो झगड़े बढ़ाने का काम करते। गाँव में, शहरों में झगड़े बढ़ाए कैसे, भाई भाइयों में लड़ाई कैसे करे, ये लोगों को देखने में मज़ा आता है। पति पत्नी में कैसी लड़ाई बने, ये लोगों को देखने में मज़ा आता है। तो झगड़े घर के अंदर, बाहर बताने की ज़रूरत नहीं। और एक चीज़ है कि जो बाहर ना बताए, खुद के गुणगान। मतलब आपने किसी को मदद दी हो, किसी गरीब को मदद दी हो, किसी अनाथ को मदद दी हो, किसी बेसहारा को मदद दी हो, किसी बुजुर्ग व्यक्ति को मदद दी हो, तो बस दे दो उसको। 10 बार मत गिनाओ। नहीं तो आप तो खामोशी से करो, नहीं तो आप तो करेंगे अच्छा, और लोग तो आपके पीछे आपका मजाक उड़ाएंगे। तो सूरज बहता है, प्रकाशता है, खामोशी से प्रकाशता रहता है, प्रकाशता रहता है। सारी धरती को प्रकाश सूरज का मिलता है बिल्कुल खामोशी से।
तो ये समझो, कुछ बातें गुप्त रखनी होती है। जैसे अगर किसी ने आपको कहा कि ये मेरी बात किसी को ना बताओ, उसने विश्वास से आपको बताया, तो आपको वो बात वैसे ही रखनी, गुप्त ही रखनी, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। गुप्त रखनी नहीं तो आपने किसी को बता दी उसकी बात, तो वो फिर क्या होएगा कि वो दूसरे को बताएगा, फिर वो गुप्त ना रहेगी, फिर नकारात्मकता बढ़ेगी, आपके विश्वास, आपके ऊपर का विश्वास वो व्यक्ति का कम हो जाए। तो शांत रहो, मौन रहो। सभी चीज़ें ना बताना इसका मतलब ये नहीं कि झूठ बोलना है। बस कुछ चीज़ें सत्य के लिए, शांति के लिए, पावित्र्य के लिए ऐसे ही रखनी, सबके मंगलता के लिए, शुभता के लिए ऐसे ही रखनी। भगवान को मालूम है सब, भगवान को बताओ, परमात्मा का बताओ, पर कलयुग की दुनिया से सावधान रहो। ये सत्ययुग की दुनिया नहीं है, तो कलयुग की दुनिया से सावधान रहो, सावधान रहो। और ये सब जो चीज़ें बताई, ये लोगों में प्रसारित करने की, बताने की किसी को भी ज़रूरत उतनी नहीं रहती। परमात्मा को बताओ, एकांत में जाके परमात्मा को सब आप स्टोर करो, उसको सब बताओ, वो सब जानेगा, समझेगा। तो ये सावधान रहो। गृहस्थाश्रमी लोगों के लिए, प्रापंचिक लोगों के लिए सलाह है। आध्यात्मिक लोगों का तो जीवन खुली किताब है, कोई कुछ भी देख सकता है, पढ़ सकता है, जान सकता है, परंतु ये प्रापंचिक लोगों का जीवन भला जाए, इसके लिए आवश्यक सूचनाएं हैं।